स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओम शांति शांति शांति। श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय हो। भगवान व्यास जी महाराज की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। स्वामी तपोवन जी महाराज की जय हो। स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय। स्वामी दयानंद भगवान की जय। स्वामी प्रबुद्धानंद भगवान की जय। स्वामी शुद्धानंद भगवान की जय। साध्वी आनंद ज्योति जी की जय। सभी गुरु देवताओं की जय हो। सभी गुरु देवताओं की जय हो। माता पिता की जय हो। माता पिता की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमो अध्यायः अक्षरः ब्रह्म योगः। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्तया युक्तो योगबलेन चैव भ्रवो मृद्धे प्राणमावेशय सम्यक् सत परं पुरुषम् उपेति दिव्यम्। यत् अक्षरं वेदविधौ वदन्ति विशान्ति यत्तयत्यवितरागः यत् इच्छन्त ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणं प्रवक्ष्ये। चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 10 और 11। 9 हमने कल देखा था। श्लोक नंबर 9 में भगवान अपने स्वरूप का वर्णन खवीम पुराण इस तरीके से भगवान अपने स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान बताते हैं कि जिसे आप बर्थ कहते हैं, जिसे आप जन्म कहते हैं, it is only a form you manifest. As a form you manifest, as a form you come. That means as a form you unmanifest. You remain, you always remain. आप हमेशा रहते हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान says you always remain. There is no point when you are not there. ऐसी कोई अवस्था नहीं होती जब आप नहीं हैं। You are always there. You are always there. प्रयाण काले मनसः सह means वह भक्तय युक्तः योग भक्ति युक्त पुरुष प्रयाण काल में। प्रयाण काल means अंत काल में। अंत काल means when all his thoughts, everything is at unmanifesting now. योग बलेन भ्रुवो भ्रुकुटी के। भ्रुकुटी means diligence. भ्रुवो मध्य में प्राण को सम्यक अच्छी प्रकार से आवेश स्थापित करके फिर अचले निश्चल मन से स्मरण करता हुआ मन से स्मरण
स्मरण करता हुआ तम उस दिव्यम दिव्य रूप को परम जो दिव्य परम रूप है उसे प्राप्त करता है। पुरुषम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। पुरुषम एव उपेति उस पुरुष को। इफ अ मैन कीप हिज माइंड स्टेबल, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि को बिल्कुल स्टेबल रखे, बिल्कुल स्टेबल, स्टेबल का मतलब है विचलित ना होने दे, अविचलित बुद्धि के द्वारा at the time of resolution, unmanifestation, if man keeps his mind stable with devotion और भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए एंड डिसिप्लिन, पूर्ण डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन का मतलब है कि अपने बुद्धि को भटकने न दे इधर उधर, धन में, घर में, पुत्र में, स्त्री में भटकने न दे। एट द टाइम द माइंड शुड बी स्टेबल, द इंद्रियाज शुड बी स्टेबल, एवरीथिंग शुड बी स्टेबल विद डिवोशन, भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हुए और पूर्ण डिसिप्लिन के साथ। एट द टाइम ऑफ डेथ वन रिजॉल्व्स टू परमात्मा, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। जिसका मन बुद्धि एकाग्र चित्त होकर के जो ईश्वर को समर्पित हो जाता है वह ईश्वर को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान कहते हैं। ही रीचेज ईश्वरा, वो ईश्वर को प्राप्त होता है। दिस इज, don't take death as something bad. Death is not bad. Death is end of your this thinking that I am this body. This is the end. You stop thinking about your me as this body. Death as a form, you are unmanifest. Birth as a form, you manifest. ऐसा भगवान कहते हैं। दिस इज व्हाट भगवान सेज। भगवान इज वेरी सिंपली ही सेज एवरीथिंग। वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। These shlokas are very important shlokas. प्रयाण काले मन साचलेन भक्तय युक्तो योग बलेन चैव। at the time of resolution, when at the time of death, it is not a journey. Death is not a journey that you continue from this state to another body. It is not a journey. You don't go to another world. ऐसा नहीं है. There is no going anywhere, another place, etc. Like in deep sleep state, you don't move anywhere. You go to sleep and wake up. In deep sleep state, what happened? In deep sleep state, you just sleep and then you wake up. You wake up. You wake up. In the death also, it is same. Paramatma takes another form after death. It is Paramatma. He leaves this form and takes another form. This form and individuality is gone for good. He is ये शरीर और ये इंडिविजुअलिटी, ये जो इस शरीर के साथ का जो अटैचमेंट है, ये सारा गुड हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है. It is Paramatma that goes through all karma phalas in a new form, as it was he who did all karmas. Akarta abhokta is mistaken as karta and bhokta. जब तक अकर्ता जो है उसको कर्ता मानते हैं, that is जीवत्वम. जीवत्वम क्या है? जीवत्वम is when akarta is taken as karta. When अकर्ता, जो अकर्ता है, जो कुछ करता नहीं है, the अकर्ता is taken as कर्ता. That is जीवत्वम. अकर्ता अभोक्ता is mistaken as karta and bhokta. Nature of Paramatma remains unqualified by Jivatvam. The nature of Paramatma remains unqualified. Whether because you mistake, because of ajnanam, you mistake
Your akartha, yourself, as you the akartha as karta. And this, when you take the akarta as akarta, is the birth. And when you resolve this, when you understand, जब आप ये समझ जाते हैं कि that you are not a karta, is resolution, is death. This is what is it. Very simple. Must understand this. But in avidya, avidya is misunderstood as jivatvam. In avidya, it is misunderstood as jivatvam, karta and bhokta. As some jiva, he is sukhi, as another, he is dukhi. Sukha is our nature. You think you are creating sukham by object, pleasure, but in fact, only removing dukkham. Sukham cannot be created, dukkham can be avoided. सुखम यू कैनॉट क्रिएट. नो, एक बात आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए. नो, इन नो वे यू कैन क्रिएट सुखम. नीदर कोई ऑब्जेक्ट कैन क्रिएट सुखम. नो ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, नीदर यू द जीवा nor any object of samsara can create sukham. Why? Because Sukham is your nature. Sukham is your nature. Sukham cannot be created. Only Dukha can be avoided. जो दुख है उसको हटाने का प्रयास किया जाता है. This is what you don't create Sukham. Only Dukkham is. हमारे पास ये सामान नहीं है, पड़ोसी के पास ये सामान है. Then how do this is a Dukkham. Padosi has some saman, this is because dukkham. Padosi has Mercedes Khadi, I don't have Mercedes Khadi. This is dukkham. How to avoid? You can't create sukham. Now you can't create sukham there. What you can do is you can avoid dukkham by bringing another, you bring another car. That is it. You avoid dukkham. You don't create sukham. There is no way you can. Noise can be avoided, but you cannot create silence. Shanti cannot be created. Only noise can be silenced. You can just avoid noise. You can just request people who are creating noise to not create noise. Noise can be avoided. Silence cannot be created. You cannot create silence. You can be the silence. You are being Sukham. आप सुख स्वरूप हैं. Nothing in this universe, nothing in this, nothing can give you Sukham. Nothing. You cannot create Sukham. Sukh is your nature. You have to understand Sukham. No object can give you Sukham. It only for a temporary period, it just avoids some dukkha. That is it. जो आपको लगता है कि मुझे इससे सुख मिल रहा है, वो सिर्फ कुछ क्षण का सुख है. और टू अवॉइड, वो भी सिर्फ उसके न होने के दुख को दूर करने का. दैट इज इट. दुख दूर करना ही आप सुख समझे बैठे हैं. कोई दुख, कोई चीज, ओ चोट लग गई, यू जस्ट टेक अ मेडिसिन. यू टेक आप दर्द की दवाई ले लेते हैं. देन व्हाट हैपन? आप समझिए, मेडिसिन, दर्द की दवा लेने से दर्द खत्म नहीं होता. दर्द इज जस्ट अवॉइडेड. जो नाड़ी, जो नर्व दर्द को आपके ब्रेन तक पहुंचाती है, दैट नाड़ी, दैट नर्व इज साइलेंस्ड. उस नर्व को शांत कर दिया जाता है. प्लीज डोंट प्रोवाइड दैट नॉलेज ऑफ पेन. दिस इज व्हाट एक्चुअली इज. You just avoid dukh and you believe that it is sukham. It is not sukham. No sukham. No object can give sukham. Sukham is your swarupa. Sukham is understanding your nature. If you understand, अपने स्वरूप को अगर आप जान जाएं, अपने सत स्वरूप को जाने, that is sukham. That is ananda swarupa.
सो अंडरस्टैंड, नो मेडिसिन, मेडिसिन डजंट, जो आप पेन किलर खाते हैं, इट डजंट रिमूव पेन, इट जस्ट अवॉइड्स पेन. You are being Sukham. You are Sukham. You are Sukham. Sukham cannot be created. Sukham cannot be created. You cannot reach Sukham. You cannot modify Dukkham as Sukham. Or you can purify it. It cannot be purified. It is not something away from you. Sukham is not something that is away from you, that is there and let me go there and I will find. चलो सुख जो है गोवा जाने में है, सो लेट अस गो टू गोवा, गोवा चलते हैं, वहां पर सुख की प्राप्ति होगी. ऐसा नहीं है. सुख इज यू. नाउ आई विल नॉट इवन से सुख इज योर स्वरूपा. सुखम इज यू. You are Sukham. It is something, it is not something that is away from you. You are being it, Bhagavan says. You cannot correct, you can only correct dukkhatvam. दुख को सिर्फ करेक्ट कर सकते हैं. एंड द मेजर, द सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है मैं. You can just correct. You can just correct. Ajnanam is the dukha. You correct the ajnanam. अज्ञान को आप करेक्ट कीजिए. You take yourself, अपने आप को जीव मानना ही सबसे बड़ा दुख है. अगर आप इसे करेक्ट कर सकते हैं, then you are सुखी. You don't achieve सुख. सुख की प्राप्ति नहीं होनी. You are सुखी. You just correct. अपने जीवत्वम को, अपने जो जीवत्वम है, इसको करेक्ट करने से you are सुखी. You are सुखी. At the time of death, you don't travel. In keeping with the karma he enjoys in different form, he wakes up in new form. There is no traveling. कहीं traveling नहीं है. There is no traveling. You just, the Paramatma just remain. He just leaves this form and he takes another form. एक फॉर्म को छोड़ते हैं. ये छोड़ना पकड़ना भी सिर्फ अध्यास में है. It is not there. It is not Jivatvam that appears as Jivatvam, but it is Paramatma that appears as Jivatvam. It is not, there is no Jiva which appears. It is only Paramatma which appears as Jiva. So he leaves one appearance and then he takes another appearance. He leaves one appearance. He appears as one wave. Then the wave subsides. And then he becomes another. It is water alone which keeps on becoming wave after wave after wave after wave. There is nothing else. It is only water which keeps on. It is only gold which keeps on becoming one ornament and then another ornament. One ornament, then one ornament is broken. एक ornament टूट गया, दूसरा ornament बना दिया. उसको पिघाला and you make another ornament. Then that ornament is broken. So ornament keep appearing in the gold. Ornament keep appearing. Gold remain as it is. Gold remain. सोना हमेशा as it is रहता है. Swarnam remains as it is. Gold remains as it is. It is not Jivatvam. It is not Jivatvam that appear. It is not ornament that appears as Jivatvam. It is not ornament that appears as ornament. It is gold that appears as ornament. ऑर्नामेंट की तरह नहीं दिखता है. सोना ऑर्नामेंट की तरह दिखता है. सोना आभूषण की तरह दिखता है. स्वर्ण जो है वो आभूषण की तरह दिखता है. आभूषण की तरह नहीं दिखता है. सोना आभूषण की तरह दिखता है.
इसी तरह समझना ये है कि कोई जीव नहीं है जो जीव की तरह दिखता है. इट इज परमात्मा ओनली, ईश्वरा ओनली, which appears as jiva. If jivatvam is taken as jivatvam, then there is no avidya. अगर हम जीवत्वम को जीवत्वम, अगर हम ये समझ लें कि देयर इज नो गोल्ड, इट इज ओनली ऑर्नामेंट, और देयर इज नो अविद्या, फिर किसी बात की अज्ञानता नहीं, देन इट शुड नॉट ब्रेक. अगर वो गोल्ड है, देन इट शुड नॉट ब्रेक, टूटना नहीं चाहिए. बट वो टूटता है, वो बनता है, वो बनना नहीं चाहिए. देयर शुड बी नो बनना, टूटना, पिघलना. वो एज इट इज रहना चाहिए, बट इट डजंट रिमेन एज इट इज. आभूषण एज इट इज नहीं रहता, आभूषण बनता है. देयर इज समथिंग, वो पिघलता है, बनता है, आभूषण बनता है. बट गोल्ड रिमेन्स एज इट इज. स्वर्ण हमेशा एज इट इज रहता. सेम वे परमात्मा रिमेन्स. यहां पर बनने की प्रक्रिया भी नहीं होती. देयर इज नो बनना, कोई घटना नहीं घटती. वहां पर घटना घटती है. देयर इज अ घटना विच घटित होती है. गोल्ड इज मेल्टेड, गोल्ड गलाया जाता है, गोल्ड को बनाया जाता है, एंड देन यू मेक. बट यहां पर व्हाट हैपेंस, इट इज ओनली परमात्मा. Because of ajnanam, he is mistaken as jiva. Paramatma alone is mistaken as jiva. If अगर जीवा ही जीव होता, जीवत्वम ही जीवत्वम अपीयर होता, then there was no vidya. कोई अज्ञानता नहीं होती. If परमात्मा is mistaken as jiva, this is अज्ञानम, this is avidya. अविद्या क्या है? अविद्या है परमात्मा को जीव मान लेना. अभी अभी हम अज्ञान में हैं. यही इस संपूर्ण जीवन का सबसे बड़ा दुख है. यही विषय है और यही दुख है. It is called prayana khalam, from the waking point. In death, there is only soul presence. There is no second thing at all. Nirvisheshatvam. What happens in death? Only I am, only Paramatma. I is left. There is nothing else. जब गहरी नींद अवस्था में क्या होता है? Only you are. You are there. You are there. Who witnesses the deep sleep? You are there. Who witnesses death? Aji, you are there to witness it. You are there. You say, only you are you. You are only there. There is no other forms left. You as Paramatma alone is. The Jivatvam, that Jivatvam is resolved. Jivatvam is gone. Jivatvam goes back into Paramatma. That Jivatvam is no more there. That is what Bhagavan says. Keep the mind stable. अपने मन को पूर्ण रूप से शांत रखो. Stable. स्टेबल माने विचलित, अविचलित मत होने दो. विचलित नहीं होने दो, अविचलित रखो. अपने बुद्धि को अविचलित रखो, शांत रखो. क्वाइट, कीप इट शांत. अविचलित बुद्धि, शांत बुद्धि और ईश्वर को समर्पित बुद्धि के द्वारा, at the time, that is at the time, endowed with devotion which has been practiced all through life. This is what all through life you have practiced. Bhagavan says, yoga balena chaiva, yoga balam samadhi jas sanskara. Mental stability that is born of yoga. This is born of entire shanti, this stability, अविचलनता जो आपने पूरे जीवन में योग के द्वारा प्राप्त की है. Disciplines that you have gone through your life, entire life में जो disciplines, now at the time, don't get vichalit.
Don't get distracted at the time. Don't get distracted. Remain peaceful. Always remain peaceful. Bhagwan says always remain. There is no point. There is there should be no second when you are vichalit. You should always remain avichalit. Always remain peaceful. Don't know when the last second is. So always remain peaceful. Bhruvo madhye means with diligence, keeping the breath between two eyebrows. Keeping diligence means all meditating, बिल्कुल एकाग्रता के साथ, diligence, concentration, man reaches with one एकाग्रता के साथ भगवान को प्राप्त होते हैं. If he leaves body with this kind of devotion, if the person leaves this body, if the jiva leaves this body, अगर जीव इस प्रकार अपने शरीर को त्यागे, with devotion, kind of devotion, stability, ekagrata and strength of all disciplines, he reaches the supreme being. वो ईश्वर को प्राप्त होता है. Diligence means being aware of what is happening. Diligence, एकाग्रता का मतलब ये नहीं है कि what is happening, now it is. The form is being left. It is me alone. I leave the form and it is me alone. I leave the form also go. ये जो मैं शरीर त्याग रहा हूं, this thought also goes. I am, there is no form. Just recognizing the truth. Just recognizing the Paramatma. Paramatma, that is me alone. Paramatma, that is me alone. Paramatma, that is me alone. This jivatvam goes. The body goes. There is no body left. You can be in the body. आप शरीर में रहते हुए भी शरीर मुक्त हो सकते हैं. This is what we have already done. Being aware of what is happening, jivatvam may become unmanifest, but Paramatmatvam is ever present. As Paramatma, you are ever aware of what is happening. As Paramatma, you are always there. As Paramatma, you are there. As Paramatma, you are there. As Paramatma, there is no going. Only Jiva goes. As Paramatma, Paramatma is always there. Paramatma हमेशा रहते हैं. Paramatma is हमेशा रहते हैं means only Paramatma is. Whatever जीवत जो thought था, जीवत्वम thought that I am Jiva goes. The thought of being Jiva goes. ये जो विचार है कि मैं जीव हूं, this thought goes. Only the thought of Paramatma is there, and that thought also goes, and it is Paramatma alone. It is said, speech resolves into mind, mind resolves into Agni, Agni is withdrawn, body becomes cold, etc. It becomes peaceful. That I am Deha is a thought. So your entire identity is only a thought. That objectifiable thought resolves, which you call it as a death. Presupposing that thought of identity are all idam thoughts. Presupposing me, presupposing I, ye, idam is there. Idam thoughts. प्रत्यास, बोथ अहम एंड इदम. अहम मैं और ये है, मैं और ये सब तभी है जब मैं का थॉट है. इफ देयर इज अ मैं थॉट, अहम का थॉट है, तब यह का थॉट क्रिएट होता रहता है. ये प्रत्यास प्रीसपोजिंग. इट इज प्रीसपोजिंग अहम, प्रीसपोजिंग मी, everything is there.
If I don't presuppose, if I don't suppose me, there is no me. Suppose there is no me. Presupposing me, everything you see, Jiva. The Atma which is free from aham and idam pratyas, that is Brahma Swarupa. The Brahman is free from aham and idam. Brahma जो है वो अहम और इदम से मुक्त है. This is what Bhagavan says. The entire discussion deals with lot of seekers at the time of death. This entire shloka, at the time of death, the seeker, a yogi, someone who can give up his life at will, someone who can give at his life at will. Because of the strength of his yoga, he is able to stop the flow of prana when he wishes to die. While he lives, he leaves the prana. While he lives, he leaves the prana. That is the stop the functioning of prana while contemplating upon Atma. This is what is called while contemplate. This is, ये बात भगवान सबके लिए कहते हैं. While जीते जी, you should जीते जी. जीते जी माने जब आपने अपने आप को जीव माना है, उसी समय, उसी वक्त, जिस वक्त एरर होती है, उसी वक्त एरर ठीक की जाती है. सो इट इज एट द टाइम व्हेन यू थिंक यू आर जीवा, यू शुड करेक्ट इट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड स्टार्ट थिंकिंग. करेक्ट योर थिंकिंग. You should, this is how you should think. I am Brahman. I am not the Jiva. You should while contemplating upon Atma, it is very clear to him while he is alive that he was Satchitananda. While he was, जब आप अपने आप को जीव मानते हैं, जिस वक्त आपने अपने आप को जीव, at the time when there is an error, at the time when you have mistaken the identity as me, at that very point, उसी वक्त you are Satchidanandatma. You are the Satchitananda. You are the Brahman. And therefore, he was free. At the very moment you जब भी आप अपने आप को जीव मानते हैं, at that very moment you are free from jivatvam. This is the understanding. अगर ये जीवत्वम उसी वक्त, जिस वक्त आपने अपने आप को जीव माना है, उसी वक्त करेक्ट किया जाए, दैट इज कॉल्ड कंtemplating upon Atma. But he still said kartatva because he used his will for death. This is ये उसके लिए है जो अपने आप को शांति से, जीवत्वम से मुक्त करता है. किस तरह से? by contemplating. Here even contemplating is taken as karma, kartatva. This is the only karma, this is the only work to be done. So he will go to Brahmaloka. इस प्रकार का व्यक्ति ब्रह्मलोक को ही जाता है, and will be taught by Brahmaji. And he goes to Brahman, and there he is taught by Brahmaji and gain moksha. This is called karma mukti. Prayana khale means at the time of travel or departure. Death is referred to as, you as a jiva, as जब जीव होते हैं, as a jiva we take, हमको ऐसा लगता है कि there is a departure, one goes, going is there is something going. Jivatvam goes. This is how we mistake. These are all mistakes. We miss and take it. We miss the correct and take the wrong. That is mistake. Death is referred to as departure here. How does he dies? Achalena mansaha, with the mind that does not waver, that it is not distracted, and he is bhaktaya
Chittaha, endowed with devotion to the Purusha he is contemplating upon. This is a person who has a great love for Atma. He contemplates upon. For him there is no other love. जिसके लिए आत्मज्ञान के अलावा, आत्म को जानने के अलावा और कोई लक्ष्य नहीं है, जिसका लक्ष्य सिर्फ परमात्मा का है, परमात्मा ही जिसका लक्ष्य है. हाउ डज ही विलफुली स्टॉप्स हिज प्राणा. वो किस प्रकार अपने प्राणों को रोक लेता है. योग बलेन चैव, विद द स्ट्रेंथ ऑफ योगा, विद द स्ट्रेंथ ऑफ योगा, योग बल के द्वारा he stops all his pranas, मतलब he stops all his kriyas. He stops all his kriyas. Yoga balena. Bhagwan Shankaracharya says yoga bala is a steadiness of mind. He stops his mind from wandering. वो अपनी बुद्धि को बिल्कुल विचलनता, बिल्कुल अविचलित कर लेता है. वो अपनी बुद्धि को अविचलित करके बड़े शांति से. नाउ जब बुद्धि अविचलित होती है, देन देयर इज शांति. Steadiness of mind, born of his practice of absorption and accumulation of his practice. Ashtang, all Ashtang yogas which we had talked about. Practicing all yogas, अपनी बुद्धि की विचलनता को, by practicing yogas, अपनी बुद्धि की विचलनता को रोक करके. We don't need to all those. You just have to sit silently and stop ऑल द विचलनता. अपनी बुद्धि को जो अनस्टेबिलिटी है, जो फ्लिकरिंगनेस ऑफ द बुद्धि है, दैट शुड बी स्टॉप्ड. द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन प्रोड्यूसेस अ संस्कारा इन द माइंड, एंड विद रिपीटेड मेडिटेशन द संस्कारा डीपन्स. What is the object of meditation? Paramatma is the object of meditation. And when Paramatma, हमारे मेडिटेशन कंटेम्पलेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट इज परमात्मा. when the object is Paramatma and you keep meditating, you keep thinking. Meditating means you keep thinking, आप अपनी सोच के द्वारा भगवान परमात्मा ही जिस सोच का विषय रह जाता है. देयर इज नो अदर विषय, देयर इज नो flickering anymore left. Only Paramatma is the topic. Only Paramatma remains. Only Paramatma remains. The संस्कारा, उसके संस्कार जो हैं, they deeps, उसके संस्कार गहरे हो जाते हैं, परमात्मा के संस्कार होते जाते हैं. For a mumukshu, the only subject of meditation is आत्मा. जो मुमुक्षु है, जो जिसकी इच्छा ब्रह्म को प्राप्त करने की है, उसके संस्कार जो है वह सिर्फ only Paramatma, only Atma is the object of meditation. There is nothing else, Bhagavan says. Here he has a yoga bala. This is called yoga bala. That is due to sanskara, arising from repeated practice. ये repeated, how do you get it? किस प्रकार आप अपने आप को भगवान से समाहित कर सकते हैं? By repeated, शांति से, repeatedly thinking of Ishwara. If you keep अगर आप सिर्फ धन के बारे में सोचते रहेंगे, then you will only bring dhanam. You will get dhan ji, that is it. Because according to your sanskara and prarabdha, you will get dhanam only. But if you keep thinking of Paramatma, if you keep your mind only to Paramatma, you will achieve Paramatma. Achieve means you will understand Paramatma. This is the person who has lived his life in practice of yoga. This is called yoga. योग का मतलब है ईश्वर से.
किसी भी, योग मीन्स किसी से जुड़ना। अगर आप धन से जुड़ गए, यू विल गेट धनम समडे, नॉट टुडे देन टुमारो, कल परसों तरसों, मे बी समडे यू विल गेट धनम। इफ यू कीप रिपीटिंग धनम 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 धनम, देन यू विल गेट धनम। Whatever your mind you keep, because then you will work for it only, your mind works for it only। and because अगर अगर आपको जिस भी चीज की अभिलाषा है, अगर बुद्धि के अंदर वही वस्तु रहती है, तो धीरे धीरे आप उसी वस्तु के लिए कार्यान्वित होते हैं। जब आप उस वस्तु के लिए कार्यान्वित होंगे, तो पहले हो सकता है कुछ कुछ समय गलत कर्म करें, कुछ गलत हो जाए, कुछ सही हो जाए, यू माइट अचीव समथिंग एंड सम, थोड़ा बहुत धन यू अचीव, but then after polishing your karmas, one day you will do perfect karma and you will achieve dhanam, you will achieve ample of dhanam। But if your lakshya is Paramatma, then there is no doing, only keep thinking, there should be no other thought, only Paramatma is। What is that Paramatma? Keep, that is done through continuously studying, continuously studying Bhagavad Gita, continuously studying all Vedas and Puranas। This is the yoga along with pursuit of knowledge, ज्ञान के लिए। at the time of death, what does such person do? Bhruvo madhye pranam aveshya samyak, first he brings his mind to his heart, वो अपनी बुद्धि को अपने दिल में, then the core of the self, he imagines a location on the right side of the heart, that is, this is all, this is, ये सब चीजें प्रक्रिया मात्र है। he just एकाग्र, this all means एकाग्र चित्त हो करके he becomes one with Ishwara, he becomes one with Ishwara। यहाँ पे become नहीं है, now this become is also not there, he is one with Ishwara। Then he stops his prana, he stops breathing and all that. All this is prakriya. This is what you have to, technical term for yoga, the kind of nerve. He visualizes a nadi and then all that. When he does so, param purusham upatti, he reaches the limitless person. This is what happened. He reaches Paramatma. Because of this expression, we understand that he is a vidhivana and a yogi. So far, Bhagwan has talked about those who have contemplate upon Brahman directly. There are others. अब ये वो लोग हैं जो डायरेक्टली भगवान पर विचार करते हैं। Now there are others who indirectly, who don't do directly. There are others who use symbol to arrive. They use other things. They use something else to achieve Ishvara. Who are they? Bhagwan says. Bhagwan talks about them now. Bhagwan says, Yadaksharam Veda Vidho Vadanti Vishanti Yaddatayo Vitaragaha Yadichanto Brahmacharya Charanti Tate Padam Sangrahane Pravakshaye। Veda Vidho, knower of Vedas, वेद विधो, वेद को जानने वाला, शास्त्रों को जानने वाले विद्वान, जो शास्त्रों को जानते हैं, जो शास्त्रों को समझते हैं। यत, जिस सच्चिदानंद घन परमापद को, यद ओमकार इज कंसिडर्ड एज अक्षरम। यद अक्षरम किसको? अविनाशी। किस अक्षर को? ओम को। ओम is considered as अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप। वदंती कहते हैं, वितराग आसक्ति रहित, विदाउट एनी अटैचमेंट। यत्यह यत्नशील सन्यासी महात्मा जन, यतः जिसमें विशंति प्रवेश करते हैं, और यतः जिस परम पद को
इच्छन्तः, चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग, ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का, डिजर्निंग बिटवीन आत्मा, ब्रह्मचर्य मीन्स, ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, डिजर्निंग बिटवीन आत्मा और अनात्म के विवेक करने वाले। ब्रह्मचारी कौन होता है? द वन हु डज विवेका बिटवीन आत्मा एंड अनात्म। ब्रह्मचारी उसे कहते हैं जो आत्मा और अनात्म में विवेक करे, चरंती, आचरण करते हैं, ततः उस पदम, परम पद को, ते, तेरे लिए, संग्रहण, संक्षेप में, ब्रीफली, वक्ष, मैं बताता हूं। उनको क्या होता है, उनका क्या होता है, आई विल टेल यू दैट, दिस इज व्हाट भगवान, आई विल टेल यू ब्रीफली अबाउट द एंड which does not decline, about which knowers of Vedas talk about, with renunciate, free from desire, enter, and desiring, with which people follow a life of study and discipline। जो लोग विचारणीय 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 जिंदगी जीते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है? लेट अस स्टडी दैट। यद अक्षरम वेद विदो वदंती विशंति यतयो वितरागा, दैट इम्पेरिशेबल बीइंग अक्षरम, दैट विच इज इम्पेरिशेबल, जो कभी समाप्त नहीं, जो कभी खत्म नहीं होता, द वन विच इज नोअर ऑफ वेदांता नो दिस अक्षर, अक्षर तत्वम, जो वेदांत के ज्ञानी हैं वह उसे जानते हैं। The knower of this, the knower of imperishable, the knower, knower of Vedanta knows this Akshar Tattvam, meaning not mere knowledge of Vedas and Vedanta, but who has understood the truth as being, जिन्होंने अपने सत्य स्वरूप को जाना है। They enter which Atma, which is the goal of renunciate sannyasi। यहाँ पर एंटर जब हम बोलते हैं, जब स्वामी जी भगवान इस बारे में बात करते हैं, एंटर, दिस एंटर इज नॉट एंटरिंग, इसको ये मत समझिए, इट इज अ वर्ब, इट इज नॉट अ वर्ब। एंटरिंग इज नॉट अ क्रिया, एंटरिंग इज नॉट एंटरिंग, एंटरिंग मीन्स अंडरस्टैंडिंग। They understand Atma, which is the goal of renunciation. Renunciate sannyasi. At the time of death, they enter the Swarupa. At the time of death means at the time when all thoughts are gone, they reach the thoughtless. Here, death doesn't mean only body dying, body getting out of the body. It is not getting out of the body. It is when all thoughts are gone and the person understands his thoughtless. He is thoughtless. His thoughtlessness. They enter the Swarupam. They enter the Swarupam means they become thoughtless. They understand their thoughtlessness. They don't become. They understand. वो समझते हैं that I am. It is me who is thoughtless. The thoughtless me is Paramatma. That is the Swarupa. When the thought that it is Swarupa is corrected, it is only the अपने थॉट को करेक्ट करना। क्या करेक्ट करना? दैट आई एम नॉट जीवा, आई एम द स्वरूपा। When the thought that it is Swarupa is corrected, it is as though enters the Rajju. That is called entering. Entering doesn't mean it enters. There is no entering.
रज्जू डजंट एंटर द स्नेक। रस्सा जो है वो स्नेक में बदलता नहीं है, एंटर नहीं करता है। इट इज ओनली द रज्जू इज रिकॉग्नाइज। रस्से को पहचाना जाता है। रस्सा बनता नहीं है, रस्सा आता नहीं है, रस्सा जाता नहीं है, रस्सा को पहचाना जाता है। दैट इट इज नॉट स्नेक, इट इज आई एम नॉट जीवा। only this thought of being, this thought that I am jiva is corrected, that I am not jiva. Then what I am Brahman is understood. When wave understand it is water, it is as though enter water, entering itself. When the ghat akasha understands, jab ghat akash when ghat akasha understands महाआकाशा, इट इज कॉल्ड एंटरिंग महाआकाशा। जब घट आकाश, जो घड़े का आकाश है, जब घड़े के आकाश को समझ आ जाता है कि महाआकाश क्या है, ऐसा लगता है, इट इज टेकन एज, इट इज ओनली प्रक्रिया मात्र, इट इज टेकन एज दैट घट आकाशा हैज एंटर्ड द महाआकाशा, वेयर एज देयर इज नो एंटरिंग, देयर इज कोई एंटर करना नहीं है। You don't enter into Paramatma, you don't enter into Brahman, you just understand your Swarupa. अपने स्वरूप को पहचानते हैं, that I am Brahman, I am not Jiva, I am not Jiva. Vitaraga means free from ragas, free from attachment, etc. subjectively. Vitaraga, बिना किसी राग द्वेष के. Now there is no raga. There is even raga of achievement. The rag प्राप्त करने का जो, ईश्वर को प्राप्त करने का जो राग है, जो चाहत है, that is also gone. Even the लक्ष्य, वो जो हमने स्टार्टिंग में याद है बात कर, द लक्ष्य शुड बी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति. नाउ दिस लक्ष्य इज ऑल्सो गॉन. देयर इज नो रागा टूवर्ड्स, देयर इज नो रागा. You are the Lakshya. I am the Lakshya. If I am the Lakshya, then there is no reaching. There is no going. अगर कोई लक्ष्य होता बाहर, then I was going. तब कहीं जाना होता. There is no going. I have to recognize my Swarupa. I have to understand my true Swarupa. यद्दच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तते पदम संग्रहण प्रवक्ष्यते. Desiring which truth people follow celibacy. Desiring which truth people. Brahmacharyam charanti means brahmani charanti. Discerning between. Brahmacharanti means discerning. Discerning means विवेक करना. आत्म और अनात्म के बारे में बार बार विचार करना. हर समय आत्म, हर क्रिया पे, जब ऐसा है ना, हर क्रिया पे आत्म विचार करना, हर आत्म और अनात्म का विचार करना. Discerning between Atma and Anatma, the right thinking. This is right thinking. If one keeps on thinking correctly, keeps on doing right vichara, and right vichara is discerning between Atma and Anatma. Discerning between Atma. Keep discerning. Even while walking, talking, doing anything, discern between Atma and Anatma. Keep thinking. That discernment is only thinking you can do about Atma. This is what you can do. You can't objectify Atma, nor can you objectify Anatma. You cannot objectify. आप आत्मा को ऑब्जेक्टिफाई करके नहीं देख सकते. आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है. You cannot objectify. You can just understand.
सिर्फ समझा जा सकता, ये सिर्फ समझने का विषय है, ऑब्जेक्टिफिकेशन का विषय नहीं है। What is pramana siddham is already pramana siddham, and what is swatah siddham is already swatah siddham. It is already siddham. जो है उसको, जो ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी है उसे ऑब्जेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इट इज देयर, इट इज ऑलरेडी देयर। what is प्रमाण सिद्धम? प्रमाण सिद्धम जिसको शब्दों के द्वारा प्रमाणित किया जाता है, इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी, इट कैन ओनली बी डिस्कवर्ड, इट कैन ओनली बी अंडरस्टूड। I am not deha is what is to be understood. मैं ये देह नहीं हूं, I am not this deha. This is to be understood. You have to understand this. That is the right thinking. This is the right. Bhagavan says this is the right thinking. Doing that discerning makes you brahmachari. If you, अगर आप इस प्रकार विचार करते हैं, then you are a brahmachari. ब्रह्म का विचार करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है। द वन हु कीप्स कंटेम्पलेटिंग, द वन हु कीप्स थिंकिंग अबाउट आत्मा एंड अनात्मा, हु कीप्स डूइंग विवेका अबाउट आत्मा अनात्मा इज ब्रह्मचारी। दैट ट्रूथ आई एम गोइंग टू टेल यू ब्रीफली, सेज भगवान। इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूं। सन्यासीज हु आर फ्री फ्रॉम सब्सिक्वेंटली नोइंग देयर एक्चुअलिटी enter themselves, जो अपने आप को जानने का, जो अपने स्वरूप को जानने के लिए लगे रहते हैं। सन्यासीज हु आर फ्री फ्रॉम द सब्जेक्टिव नोइंग देयर एक्चुअल, जो अपने स्वरूप को जान जाते हैं। enter themselves. Now enter themselves, enter the actuality. Enter the actuality का मतलब है they become one, they understand they are ईश्वरा, they are परमात्मा। वो परमात्मा स्वरूप को जान जाते हैं। for them there is no other परमात्मा, there is कोई और कहीं कुछ नहीं है। they enter is as though entry and not physical thing. It is as though entering, it is not physical, meaning there is a recognition of the nature. There is only, they recognize the true self, they recognize, अपने स्वरूप को पहचान जाते हैं। they don't enter somewhere, like Ghatakasha don't enter Mahakasha, it recognize Mahakasha। जब वो महाकाश को पहचान जाता है, तब वो अपना स्वरूप को जानता है, that I am Mahakasha. I am not being in Ghata, it is not Ghatakasha, it is Mahakasha। घड़े के अंदर रहते हुए भी घड़े का जो स्पेस है, घड़े का जो आकाश है, वो घटाकाश नहीं है, वो महाकाश है। He is Mahakasha. This is what Bhagavan says. Jivatvam, understanding that he is Paramatma, is entering. Jivatvam, jo jivatvam entering, jivatvam understanding, जीवत जब जीव परमात्मा को समझ जाता है, is called entering. This is entering. Taking sannyasa is not important. It is atma anatma vichara that is important. Becoming a sannyasi, going there is not important. Important is doing right vichara. Doing right vichara. Atma anatma ke bare mein vichar karna is important. Even though Bhagavan Shankaracharya says sannyasa is important, it is the mental renunciation. Sannyasa that is important, meaning being not attached to anything. संन्यासा, भगवान शंकराचार्य जी सेज संन्यास, भगवान शंकराचार्य कहते हैं संन्यास इज इंपॉर्टेंट, बट दैट संन्यासा इज ओनली डिसएसोसिएटिंग योरसेल्फ, unattachment. Getting unattached is what is renunciation. Meaning being not attached to anything. Sannyasa doesn't guarantee ज्ञानम. संन्यास ज्ञान की गारंटी नहीं देता है। संन्यास से ज्ञान होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है। देयर इज नो गारंटी
that you will if you become sannyasi, you will become jnani. No, no, no. A jnani, whichever ashram, किसी भी आश्रम में रहता हो, is a sannyasi. But all sannyasis are not jnanis. A jnani is a sannyasi, whichever ashram he lives, whether he is a brahmacharya ashram, or he is a grastashram, or he is a vanprasthi, or he is a sannyasi, he is a sannyasi. Whether he is in grasta, he is sannyasi. Whether he is vanprasthi, he is sannyasi. He is sannyasi, the one who understands, who does vichara upon atma and anatma, जो ब्रह्म के बारे में विचार करता है, is a sannyasi. Sannyasa doesn't guarantee jnanam. What guarantees jnanam is only atma and atma viveka. ज्ञान क्या, what guarantees ज्ञानम, ज्ञान की गारंटी कैसे होगी? ज्ञान की गारंटी है जो सही प्रकार विचार करता है, whichever ashram he lives, whether he is a grasti, anything he is sannyasi. He is the person who will achieve his swarupa. That is Shravanam, Mananam, Nididhyasanam. All three are meant for Jnanam only. The one who is doing Shravanam, the one who is listening, and the one who is listening and doing Mananam, Chintanam, and then doing Nididhyasanam, contemplating upon the topic. All three are meant for jnanam. Taking to brahmacharya is not discerning, is of no use. Taking to brahmacharya, brahmachari ban gaye और discern, विवेक नहीं करते, विवेक नहीं करने से ब्रह्मचारी नहीं होते. आचार्य बनने से, अगर पढ़ाना नहीं आया तो आचार्य बनना नहीं. Even sannyasi, even sannyasa, if there is no vichara, that is not sannyasi. Correct vichara between atma and atma. Taking to brahmacharya is and not discerning is of no use. No use. If you become sannyasi and if you are not discerning, if you are not understanding, अगर सही प्रकार से अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, then there is no point in becoming sannyasi or brahmachari. Mere changing the color of clothes has no impact on jnanam. Jnanam, the color of clothes doesn't denote jnanam. Jnanam is not from the color of cloth. A jnani wears such clothes because because he doesn't have to go under any kind of. So, non-attachment and discerning is what make the difference. This is what Bhagavan says. Non-attachment and discerning is what makes the difference. That abode is going to be told briefly. This is all Bhagavan is going to tell. यही सब बात अब भगवान अगले श्लोक से, फ्रॉम श्लोक नंबर 12 से ये बात 12 to 15 इसके बारे में समझाएंगे. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हम इनको सबको समझने का प्रयास करेंगे. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत्. ओम ईश्वर अर्पणमस्तु. ओम परमात्मने अर्पणमस्तु. ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु. हरि ओम तत्सत्. हरि ओम तत्सत्. ओम श्री गुरुदेवाय अर्पणमस्तु. श्री गुरुदेवाय नमः.